पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कपकपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी सैनिक पस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तैनात चीनी सैनिक इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाकों से नए सैनिकों को तैनात किया गया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और पेंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह पर भीतरी इलाकों से नए सैनिकों को लाया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से उनके करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया गया है, यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों की तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रोटेशन का कारण हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्रैगन की सेना बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाली चौकियों पर करीब डेली बेसिस पर बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही बहुत प्रतिबंधित हो गई थी। दरअसल भारतीय सेना 2 साल के कार्यकाल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करती है और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को रोटेट यानी अदला बदली किया जाता है। हालांकि इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का कार्यकाल कभी कभी 2 साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। आपको बता दें कि भारत और चीन पिछले साल अप्रैल मई की समय सीमा के बाद से पूर्वी लद्दाख और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं और यहां चीनी आक्रमण की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़पें भी हुई हैं। इलाके में शुरुआती चीनी आक्रमण के बाद भारतीय पक्ष ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की और भारतीय जमीन पर कब्जाने की चीन की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारत ने झील के दक्षिणी किनारे वाले इलाके में सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया, जहां से वह चीनी सैनिकों पर हावी हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों में तनाव बढ़ जाने के बाद इस साल की शुरुआत में भारत और चीन ने पेंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने पोजीशन को खाली करने और वहां गश्त बंद करने पर सहमति जताई थी। हालांकि इन स्थानों से वापस बुलाए गए सैनिक दोनों तरफ से करीब बने हुए हैं और दोनों तरफ से आगे की तैनाती अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में ठीक 1 साल पहले उपजे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन की सेना ने बातचीत शुरू की, लेकिन दोनों ही ओर से अभी तक विवाद वाले इलाकों के हल के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसका एकमात्र सबसे बड़ा हासिल इस साल फरवरी मध्य में पेंगोंग झील के पास से सैनिकों की वापसी रहा है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।